करनाल के अंदर जो किसान पंचायत थी उसको लेकर के, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि कुर्सियां तोड़ी गई और हेलीपैड को उखाड़ने का मतलब वहां फावड़े चलाने का काम किया गया, इस तरीके के विरोध पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मैंने कल यही कहा था कि राजनीति में अहंकार को कोई स्थान नहीं होता। जब वहाँ खराब विरोध होगा तो सरकार को टकराव से बचना चाहिए और कोई भी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे स्थिति बहुत गंभीर है। अगर ये चला तो प्रदेश अराजकता की ओर जा सकता है। तो इस वास्ते बड़ी सूझबूझ से और बड़े, जबकि किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, वो शांति प्रिय और अहिंसक है? तो ये ऐसे उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं रहती, टकराव नहीं सरकार को चाहिए और ताकि शांति बनी रहे। लेकिन टकराव हुआ और तोड़फोड़ की गई किसानों के आंदोलन को लेकर के, आपको लगता है सही दिशा में आंदोलन जा रहा है अगर इस तरीके से तोड़फोड़ की जाएगी तो? देखिए, आंदोलन शांति से और अहिंसक उसमें था, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसे नहीं करना चाहिए, उकसाने वाली काम सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उकसाने से प्रदेश का नुकसान होगा। पहले ही कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। तो सीएम साहब ने बोला कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इसके पीछे है, फार्मर्स प्रोटेस्ट के पीछे, और अमेंडमेंट हो सकता है, रिपील नहीं होंगे कानून। देखिए, 15 तारीख को वार्तालाप के लिए बुला रखा केंद्र सरकार ने, और किस वास्ते बुला रखा है? वो तो कुछ भी फैसला हो सकता है ना। तो इनका ये कहने का कोई औचित्य नहीं है। ये भी उकसाने वाली बात है। जब वार्तालाप चल रही है तो या तो टूट गई हूँ, वार्ता नहीं हुई, फैसला नहीं, तो आदमी ये बात तो मैं समझ सकता हूँ, कोई भी जिम्मेवार आदमी ये बात कहे। जब वार्ता के लिए 15 तारीख फिक्स है, सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी हुई है, तो ये क्या क्यों ऐसी, तो जब भी मैंने कहा ऐसी उकसाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए कभी। जो तो कांग्रेस और कम्युनिस्ट का नाम लिया कि वो पीछे है फार्मर इनके। देखिए, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि भाई क्यों विरोध हो रहा है उनका? ये कृषि कानून हम तो नहीं लेके आए ना, तो जिम्मेवार तो वो है ना जो लेके आए। अपनी कमजोरी दूसरे कंधे पे डालना चाहते हैं। भाई उनको यहाँ जो सभाएं हैं उनकी वजह उनको दिल्ली जाना चाहिए और केंद्र सरकार को कन्विंस करना चाहिए कि ये जन विरोधी है, वो हरियाणा के नुमाइंदे हैं, तो यहाँ के लोगों ने बना के उनको सरकार बनाई है। जो लोग चाहते हैं वो बात उनको कहनी चाहिए, दिल्ली जाके कहना चाहिए कि भाई जो है लोग इसके खिलाफ हैं, ये किसान के हित में नहीं है, ये आशंकाएं हैं किसान। ये भी कह देते हैं कि ये कांग्रेस ये लेकर के आ रही थी तीनों कानूनों को, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी और हम इसे लेकर के आ गए। तो कांग्रेस को लग रहा है ये कैसे लेकर, कोई ऐसी चीज है? इन्होंने वो कांग्रेस के समय मेरा वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट देखी है? ये इन्होंने क्या वायदा किया? ये लोग जो 2014 का इनका मैनिफेस्टो देखो कि स्वामीनाथन के भाव से देंगे, और जब कांग्रेस की सरकार थी जो कोई अपने कमीज उतार के वो जलूस निकाल रहा था, कोई क्या क्या कर रहा, कहाँ गए? 71 लोगों पर केस दर्ज कर दिए हैं सर, जो आंदोलन ये पूरा कल आंदोलन विरोध देखने के लिए मिला था, उसको लेकर के क्या कहना है? देखो, वो तो उनकी कार्रवाई का काम है, लेकिन मैंने कहा कोई भी टकराव से सरकार को बचना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, डीजल के रेट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और आपके समय में डीजल के ऊपर आपने किसानों को सब्सिडी दिया था और आज की अगर हालत करें, किसान एक तरफ हड़ताल पे, एक तरफ डीजल की रेट बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? यही तो मैं कह रहा हूँ, आज किसान क्यों सड़कों में बैठा है? क्योंकि लागत तो बढ़ा दी है। हमारे समय में तो डीजल सबसे सस्ता था हरियाणा में, ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पे टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पे टैक्स था। अब टैक्स पे टैक्स, और वैट भी डीजल पे जो 9.24 था हमारे समय में, ये भी 18% कर दिया। इस सरकार को तो जो है लागत कम करनी चाहिए, कम से कम वैट तो वापस ले, किसान की कहीं तो मदद करें, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, तो लागत तो बहुत बढ़ गई और एमएसपी तक किसान को मिलती नहीं है। तो क्या होगा? आज बेरोजगारी में जो यहाँ ब्रेक हो गया है 32.5, इसका मतलब हर तीसरा हरियाणवी जो है बेरोजगार है। ये परिस्थिति हो गई कानून व्यवस्था के काम में। इसी वास्ते हमने राज्यपाल जी को जो लिखा है, यही लिखा है कि ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है।
जनवरी में बुढ़ापा पेंशन बढ़ना था। कोविड के बहाना बनाकर सरकार कह रही है कि हम बुढ़ापा पेंशन नहीं बढ़ा सकते हैं। हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन देता है। क्या कहना है आपका? वो तो कभी से देता हरियाणा, लेकिन इनका क्या वायदा था? इनका तो ये मैनिफेस्टो उठा के देखो, 5100 रुपये से स्टार्ट करना था इन्हें, 5100, और चुनाव में क्या कह के वोट मांग के आएंगे। जो आज वो भी बंद कर दिया, 150 भी बंद कर दिया। हर कोई स्कीम जो दुर्घटना की थी स्कीम जी, तो कोई सड़क पे दुर्घटना हो जाती ब्रेड अर्नर के लिए, उसको पैसा वो बंद कर दी इन्होंने। तो कोई मतलब एक भी फैसला हम ये नहीं कह सकते इनका जनहित का है। कल मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या दिल्ली जाके केंद्र सरकार को कन्विंस करें कि तुरंत वापस लें, ये किसान के हित में नहीं है ये कानून। सुप्रीम कोर्ट में आज टिप्पणी हुई है सर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि या तो इस पर सरकार तय करे, नहीं तो फिर हम इस पर रोक लगाएंगे। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से बात कही है। आपने 14 अगस्त का अगर मेरा ट्रिब्यून का आर्टिकल पढ़ा हो तो मैंने कहा भाई 3 कानून लेके आए हैं तो चौथा साथ ले आए कि एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसको पनिशेबल इन लॉ कर दो, उसको अपराध उसमें सजा का प्रावधान कर दो। शुरू से कह रहा हूँ वही बात आज देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो वही बात कही है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ किसानों की जो मांग जायज है और ये कानून किसानों के हित में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सर ये भी कहा है कि सेंटर ने इसको पूरी तरीके से सही तरीके से डील नहीं किया और आज वो सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला जरूर लेगी। देखिए मैंने कहा था भाई ये अगर ये कानून सस्पेंड करके कानूनी वापस लेके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे डिस्कस करके उनसे बातचीत करके वार्तालाप करके, जब भी तो है उनके हित में है कि नहीं हित में। सारे किसान तो कह रहे हमारे हित में नहीं है, खट्टर साहब कह रहे हैं किसानों के हित में, और वो किसान कहते हैं हमारे हित में तो रहने दो। सर गुरनाम सिंह चंडोली का नाम लिया मुख्यमंत्री द्वारा और ये भी कहा गया, जब जवाब दिया गया कि कांग्रेस और वामपंथी ये सब करा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आगे की किस तरह से जो बातचीत है गुरनाम सिंह चंडोली बात का जवाब कांग्रेस इसका नेतृत्व नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है, क्योंकि मैं कह चुका ये कानून जो है किसान के हित के नहीं है और ये तुरंत वापस होना चाहिए। ये हथकंडे बता रही है हरसिमरत बादल की, भाई इस तरह के हथकंडे अगर विरोध होता है तो किसानों का आंदोलन बदनाम होता है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि टकराव गिंजी उकसाने की बात नहीं करनी चाहिए, अराजकता फैलने का खतरा है। जिम्मेवार पद पे बैठ के आदमी को जिम्मेवारी से ही बात करनी चाहिए। सर एक बात और निकल रामकरण काला उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही है, इस तरह अभय चौटाला ने 27 तारीख को इस्तीफा देने की बात कही है। देखिए जहां तक इस्तीफे का सवाल है, हम तो कह रहे हैं अविश्वास पत्र ला रहे हैं, और जो इस्तीफा देकर पहले चले जाएंगे इसका मतलब क्या, इसको की मदद करना चाहते हैं। अगर एक मेंबर कम होगा अविश्वास पत्र में तो किसकी मदद होगी? लेकिन सर वो निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ये कह रहे हैं कि अगर अविश्वास पत्र लाते हैं तो ऐसे विधायकों के नाम देने होते हैं जो इसके विरोध में हो, तो उसमें बलराज कुंडू से कोई संपर्क नहीं था प्रतिपक्ष, यानी आपने नहीं किया। जिस दिन विधानसभा का सेशन होगा सभी से मैं कहता हूँ कि भाई हम नो कॉन्फिडेंस जो देंगे उसमें हमारा समर्थन करें, पता लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि राज्यपाल के पास लेके जाना होता है लिस्ट इतने विरोध में, इसलिए आप लेके आइए, इसलिए विशेष सत्र बुलाइए। नहीं किसी ने ये नहीं कहा, ये नहीं होता है। राज्यपाल जी को हमने पत्र लिखा है कि भाई विशेष सत्र बुलाओ, और विशेष सत्र बुलाएंगे तो नो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे। हमारी स्ट्रेंथ है 18 से ऊपर जो है दस्तखत करके देंगे तो नो कॉन्फिडेंस में स्पीकर को मानना पड़ेगा। मिनिमम स्ट्रेंथ है हमारे पास ही स्ट्रेंथ है। एक और विषय निकल करके आया सर कि अभिव्यक्ति में सभी को अपनी बात कहने का हक है। किसान अगर विरोध की बात कर रहे हैं तो सरकार का ये मानना था कि हम भी ये बात बता रहे हैं कि कैसे ये कानून बेहतर है, तो अभिव्यक्ति में उन्हें अपनी बात कहने का मौका किसान। कितने महीने से हो गए अब तक नहीं बता सके, ये कितने महीने हो गए कहते हैं भाई कोरोना काल में और वो तो इकट्ठा होने ने, लेकिन कोई भी बात मैंने कहा टकराव काम सरकार का नहीं है। उनको किसानों को समझाओ, अगर इनके मानना है, इनका मानना है। हालांकि मैं तो कह रहा हूँ ये किसान के हित में नहीं है, तो यहाँ बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, बात करो, किसानों के नेताओं से बात करो, वहाँ बैठे जाकर उनके नेताओं से बात करो। सुप्रीम कोर्ट में आप सीनियर लीडर हैं, मुख्यमंत्री से बात करके या केंद्र से भी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि सिफारिश से पहले भी आपने दी थी, और एफर्ट अगर बातचीत करके यूनाइट होकर हरियाणा जाए केंद्र के पास, ऐसी कोई योजना है क्या? बातचीत करके सब लोग इकट्ठे होकर केंद्र के पास जाए। मैं तो तैयार हूँ। मैं तो एसवाईएल के बारे में अब तक प्रधानमंत्री जी को नहीं मिला है, मुख्यमंत्री जी का वायदा था ऑल पार्टी मीटिंग में,
इस बात में हमारा तो खुला स्टैंड है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि किसानों के हित में। मैं कहता हूँ किसानों के हित में नहीं है, तो कैसे इकट्ठे होंगे? या तो ये इस बात को माने किसान के हित में नहीं है, हम जाएं इकट्ठे होके जाएं और कन्विंस करें सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर तो मैं तैयार हूँ। मैं सर, इस आंदोलन में जो किसान शहीद हुए उनके लिए कांग्रेस पार्टी आप विधायक फंड से 2-2 लाख रुपए देने की बात कही, तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल किसानों को सताया, अगर वो 2-2 लाख रुपए दे भी देते हैं तो उनको इससे ज्यादा देना चाहिए। क्या कहना है आपका? 70 साल में तो किसान खुशहाल हुआ है, इस तरह तो कभी नहीं बैठा सड़कों में जैसे बैठा है। इस तरह तो बर्बादी कभी किसान की नहीं हुई। आपने सबको पता है, किसानों से पूछो क्या भाव किसान को मिलता था। और बाकी इनने जो अब कर दिया, जितने थोड़े दिन में किसान का बदहाल कर दिया, लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। और हमने तो जब इन लोगों की सरकार थी जी, जो किसान गोली से मारे गए थे, उनको हमने नौकरी भी दी, उनको 10-10 लाख रुपए भी दिए। और अब भी अगर हमारी सरकार आएगी तो इनके परिवारों को नौकरी देंगे और आर्थिक मदद करेंगे। और मेरा इस सरकार से भी आग्रह है कि ये जिम्मेवार हैं उनके लिए, तो उनको एक नौकरी और आर्थिक मदद देनी चाहिए। धन्यवाद।